नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेजल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हिंदी में। आज का पहला अपडेट है, यूरोपीय संसद ने रूस के आक्रमण के खिलाफ उनकी लड़ाई का सम्मान करने के लिए यूक्रेन के लोगों को विचार की स्वतंत्रता के लिए अपने वार्षिक सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने विजेता की घोषणा करते हुए कहा, वे जिस चीज में विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े हैं, हमारे मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यह पुरस्कार 50,000 यूरो यानी $49,100 की पुरस्कार राशि के साथ आता है, जिसे यूक्रेनी नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को वितरित किया जाएगा। अगला अपडेट है पुस्तक वार्ता का। एक नई किताब द कॉर्बेट पेपर्स ने प्रसिद्ध प्रकृतिवादी शिकारी जिम कॉर्बेट के जीवन के कम ज्ञात हिस्सों को अप्रकाशित पत्रों, दस्तावेजों और एक निजी तौर पर प्रकाशित पुस्तक के माध्यम से एक साथ लाया है। हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक को शिक्षक अक्षय शाह और लेखक स्टीफन ऑल्टर द्वारा सह संपादित किया गया है। 1875 में नैनीताल में पैदा हुए कॉर्बेट उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में कई आदमखोर बाघों और तेंदुओं को ट्रैक करने और शिकार करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1936 में भारत के पहले नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला अपडेट भी है पुस्तक वार्ता का। अर्थशास्त्री डॉक्टर बीमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर पुस्तक लिखी। पुस्तक सामान्य पाठक को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से लिखी गई है। बीमल जालान द्वारा लिखित इस पुस्तक की प्राथमिकता भारत की राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना है, चाहे चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे की घोषणा की गई हो। डॉक्टर बीमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। वह पहले सरकार में कई पदों पर रह चुके हैं, जिनमें वित्त सचिव और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्ष पद भी शामिल है। अगला अपडेट है राज्य समाचार का। कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए 3% से बढ़ाकर 7% करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। आज मेरे मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के मेरे भाइयों और बहनों के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और 3% से 7% करने के अध्यादेश को मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह ऐतिहासिक निर्णय उनके जीवन में रोशनी लाएगा और शिक्षा एवं रोजगार में पर्याप्त अवसर प्रदान करके उनका उत्थान करेगा, यह बोम्मई ने अपने ट्वीट में कहा। अगला अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों की खोज के लिए 16 नवंबर से काशी तमिल संगमम 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम आयोजित करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि शिक्षा, अध्यात्म, दर्शन, व्यापार और वाणिज्य, कृषि, उद्यमिता, कला और शिल्पकला सहित समाज के विभिन्न वर्गों के 12 समूहों में 2400 से अधिक तमिल लोग प्राचीन ज्ञान से परिचित होने के लिए 8 दिनों तक काशी का दौरा करेंगे। अगला अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। नीदरलैंड, चीन और बांग्लादेश से आगे भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है। यह वित्त वर्ष 2022 के बाद से भारत के शीर्ष 10 निर्यात स्थलों की सूची में 2 स्थान ऊपर चढ़ गया है। इस वित्त वर्ष में नीदरलैंड को कुल निर्यात बढ़कर $7.5 बिलियन हो गया है, जिसमें इसी अवधि में 106% की वृद्धि हुई है। इस बीच अमेरिका और यूएई भारत के लिए क्रमशः सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बने हुए हैं। अगस्त तक अमेरिका को निर्यात 18.3% चढ़कर $35.2 बिलियन हो गया, जबकि यूएई को निर्यात 27.3% बढ़कर $13.8 बिलियन हो गया। अगला अपडेट है राज्य समाचार का।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जयपुर हवाई अड्डे को वाणिज्यिक उड़ान संचालन करने का लाइसेंस दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने इसे मील का पत्थर बताते हुए कहा कि कोरापुट शहर से 33 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और भुवनेश्वर से करीब 500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित हवाई अड्डा पर्यटन और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा। DGCA के नोट के मुताबिक यह लाइसेंस एरोड्रम को लैंडिंग और प्रस्थान के नियमित स्थान के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत करता है। अगला अपडेट है निधन वार्ता का। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता बंगाली फिल्मों के निर्देशक पिनारी चौधरी का लंबी बीमारी के बाद उनके कोलकाता स्थित आवास पर निधन हो गया। उनके परिवार ने यह कहा। वे 82 वर्ष के थे। वे लिम्फोमा से पीड़ित थे। चौधरी की कला और संगीत में अलग अलग रुचि थी और उन्होंने 1983 में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, जब उन्होंने सौमित्र चटर्जी, अमोल पालेकर, तनुजा, छायादेवी अभिनीत चैना अचेना यानी ज्ञात और अज्ञात का निर्देशन किया। उन्हें 1996 में संघात यानी संघर्ष के लिए और 2007 में बलिगंज कोर्ट के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। अगला अपडेट है योजनाओं और समितियों के बारे में। असम सरकार और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID ने किसानों, कंपनियों और निजी संस्थानों को एक साथ लाने के लिए ट्री बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव यानी TOFI कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि राज्य में पारंपरिक जंगलों के बाहर वृक्षों को कवरेज का विस्तार किया जा सके। तोहफी उसेद और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC भारत सरकार द्वारा 5 साल की संयुक्त पहल है। यह पहल पारिस्थितिकी तंत्र के लाभ के लिए भारत की वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला और आखिरी अपडेट है पुरस्कार वार्ता का। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास को पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान होने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इन पुरस्कारों के मूल्यांकन के मुख्य मानदंड पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट्स सुनने के लिए ज़रूर सुनते रहिएगा हमारे सभी सत्र। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।